शांति। सभी को ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से रहम दिल और दातापन के बारे में बाबा के इशारे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। हम देवी देवताओं का एक गुण है रहम दिल और दातापन, दोनों ही दैवीय गुण। और हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसमें दैवीय गुणों को इमर्ज कर रहे हैं। चलिए आज का ये इशारा देखते हैं। रहम दिल दातापन अर्थात स्व और सर्व प्रति रहम दिल। स्व के प्रति और सबके प्रति अपने परिवार के अंदाज परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। दिल से रहम आए। विश्व के अंदाज आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ इस श्रेष्ठ परिवार यानी कि ईश्वरीय परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए भी, स्व उन्नति के लिए भी रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। वंडरफुल बात है बाबा की। बाबा का एक एक पॉइंट वंडरफुल होता है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि अपने परिवार यानी कि हमारा जो ये परिवार, एक तो ये है, एक विश्व पूरा परिवार, और तीन परिवार की बात हो रही है। दूसरा है ये ईश्वरीय परिवार। तीन परिवार, एक तो जिस परिवार में अभी हम हैं वो, एक है पूरा विश्व ये परिवार जिनको हम जानते भी नहीं, है ना। विश्व में कितनी आत्माएं हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, सभी को तो हम नहीं जानते हैं। और तीसरा हमारा ये परिवार, ये ईश्वरीय परिवार जो ईश्वर ने हम सबको इकट्ठे लाया है। बाबा कहते हैं तीनों के प्रति ही आपको रहम दिल बनना है। और सबसे पहले स्व के प्रति, स्वयं के प्रति हमारा दिल जो है रहम हो, रहम दिल का संस्कार हो। तो जो रहम दिल का संस्कार है, जब रहम दिल होंगे तभी हम दाता बन पाएंगे। जैसे हमारे पास ज्ञान के इतने खजाने हो, जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हम खुद अपने आप को वो ज्ञान के खजानों में से कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में रखकर आगे बढ़ा सकें। तो ये तो हुआ खुद के प्रति रहम दिल। ऐसा ही हम सभी के प्रति कर सकें। हमारे मन में जब ज्ञान के खजाने होंगे तभी हम किसी को दाता बनकर दे पाएंगे। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। हम सब देखते हैं कि इस जीवन में अनेक आत्माएं कितना संघर्ष करती हैं, कितनी परिस्थितियां जैसे उनके सामने आती हैं। तो उन परिस्थितियों के सामने भी उनको तभी हम उठा सकते हैं जब हम उनको रहम दे सकते। हम उनको रहम देकर, कोई ज्ञान के पॉइंट बताकर उनकी स्थिति को ऊंची उठा सकते हैं। जैसे कई आत्माएं तो परिस्थितियों में फंस जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो उस समय हमें क्या करना है? हमारे अंदर इतना ज्ञान के खजाने की शक्ति हो, परमात्मा की इतनी शक्ति हो कि हम उस आत्मा को आगे बढ़ा सकें, उस परिस्थिति से निकाल सकें। यहाँ पे बाबा ने एक सुंदर बात बोली, तीव्र गति, पुरुषार्थ की तीव्र गति। तो पुरुषार्थ की तीव्र गति कैसे होगी? जब हम रोज जो है बाबा के दिए गए ये संदेश, ये पढ़ाई पढ़ते चले जाएंगे। जितना ज्यादा हम पढ़ाई को पढ़ेंगे उतनी ज्यादा पहले हमारी पुरुषार्थ की गति बढ़ जाएगी। जैसे जैसे एक एक पॉइंट हमारे पास आएगा तो एक एक पॉइंट एक ऊर्जा का काम करता है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, मुझे भी लगता है बाबा जो बात कह रहे हैं कितनी अगर गहराई से सोचो, बाबा कहते हैं बच्चे आप सबके पास अनगिनत खजाने हैं, पर ये खजाने जैसे लॉक हैं। तो ज्ञान का एक एक पॉइंट हमारी बुद्धि का खजाना के एक चाबी है। तो जैसी वो चाबी लगी तो खजाना खुल गया। खजाना खुला तो उसमें शक्ति आ गई हमारे पास।
और हम उस परिस्थिति को आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी अभी देखते हैं, बताते भी हैं, अगर हम अपने कल की स्थिति को देखें तो आज हमारी स्थिति पावरफुल है और 2 महीने पहले की स्थिति देखें तो आज की स्थिति तो कितनी पावरफुल हो गई है हमारी। तो क्या हुआ? हमने क्या बाहर से कुछ लाया? कुछ भी नहीं। बाबा ने बोला अपने ऊपर रहम करे और दाता बन। तो पहले हम खुद को दाता बन के चला रहे हैं ये बाबा के ज्ञान के खजानों से। और फिर यही इससे हमारी जो पुरुषार्थ, हमारे जो एफर्ट्स हैं, वो ज़्यादा बढ़ गए। साथ में हम 3 जो बाबा ने कितनी सुंदर बात बोली, हमारा परिवार, जहाँ पे हम रहते हैं, वो हमारा परिवार। दूसरा विश्व एक परिवार और तीसरा ये एक परिवार जो ईश्वर ने बनाया है सबके प्रति, यानी कि जाने और अनजान जो हम देखते हैं, जिनको हम जानते नहीं, उन सबके प्रति हमारी एक ही स्थिति हो। कहने का भाव यहाँ पर बाबा का है कि हम सभी को एक समान, एक अवस्था में देखना शुरू कर दें। सोचिए कितनी वंडरफुल स्थिति हो जाएगी, यानी कि हर जेंडर का इंसान, हर जाति, धर्म, भावनाएँ, भाषाएँ, सबसे न्यारे हो जाना, सबको एक जैसे देखना, एक जैसे कि मैं आत्मा और विश्व की हर आत्मा, सब मेरा परिवार है। कितनी वंडरफुल महसूसता है कि मेरा परिवार है। जहाँ मेरा परिवार आ जाता है, तो अब देखिए ज़रा जब हम अपने परिवार के लिए कितना कुछ करते हैं ना? माता-पिता अपने बच्चों के लिए तो रात भर सोते नहीं हैं। अपने भाई-बहनों के लिए हम अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो क्या नहीं करते, सब करते हैं। बस ऐसी ही स्थिति अब हमें विश्व की हर आत्मा प्रति रखनी है, क्योंकि ये हमारा गुण है, रहम-दिल रहने का। सबके प्रति रहम हमारे अंदर इमर्ज हो और हम सबको दाता बनकर बस देते रहें। और सबसे बड़ा देना यहाँ पर है, ये ज्ञान हमें जो मिल रहा है बाबा से। तो हम अपनी पढ़ाई को और बढ़ाते चले जाएँ। जितनी ज़्यादा हम अपनी पढ़ाई को बढ़ाएँगे, हमारी अवस्था ऊँची से ऊँची होती चली जाएगी। ये ऊँची अवस्था हमें बहुत मदद करती है अनेकों को मदद करने की। मेरे को तो एक जैसे सुबह ही अभी पढ़ रहा था, ये एक-एक शब्द जैसे इतनी शक्ति दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक दृश्य इमर्ज हुआ, जैसे कि एक कल्प वृक्ष का दृश्य इमर्ज हुआ मेरे सामने। हाँ, एक वृक्ष जो जिसका तना मजबूत है, तो डाल-डालियाँ भी मजबूत है ना? अच्छा पत्ते तो पतझड़ में झड़ जाते हैं, मौसम आता है झड़ जाते हैं, फिर उसको इकट्ठे करते रहो फिर झड़ जाते हैं, सफाई वाले सफाई कर ही रहे हैं। परंतु वो जो डालियाँ इतनी मजबूत है, वो किससे कनेक्टेड है? तने से कनेक्टेड है। तो बाबा हम सबको क्या कहता है कि बच्चे आप इस कल्प वृक्ष के, मैं बीज हूँ और आप जड़ और तना हो, जड़ें और तना हो। तो हम रूट में बैठे हैं, तभी तो पूरे विश्व के आधार मूरत हैं। हाँ, बाबा हमें कहता है ना कि बच्चे पूरे विश्व की आधार मूरत आत्मा है। हाँ, तो आधार मूरत का अर्थ क्या हुआ कि सारे विश्व को, पूरे कल्प वृक्ष को, ये आत्मा रूपी कल्प वृक्ष को, सबको देने वाली आत्मा बन जाए हम। तो कितना सुंदर ये दृश्य आया कि अगर हम मजबूत हैं, तो हमसे हमारा परिवार मजबूत है। ये तो हम लौकिक में भी कहते हैं ना। अगर देखो, ऐसे कहते हैं ना, अगर हम घबरा गए, तो हमारे बच्चे घबरा जाएँगे। अगर हम ऐसे घबरा गए, तो देखो हमारे माता-पिता घबरा जाएँगे। हमें नहीं घबराना है, हमें मजबूत बने रहना है। ऐसा कहते हैं ना। बस इस वाली बात को यहाँ पर लेकर आ जाइए। पूरा विश्व आपका परिवार है। हाँ, अगर हम घबरा गए, यानी कि हिल गए परिस्थिति से, तो विश्व की हर आत्मा जो हमसे कनेक्टेड है, वो हिल जाएगी। और अगर हमने सामना करके परिस्थिति का रहम-दिल बनकर दातापन की स्थिति से अपने आप को आगे बढ़ा लिया, तो विश्व की हर आत्मा तक ये शक्ति जैसे पहुँच जाती है। ये सब हम देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, अभी हम देखते हैं ना कि जब जहाँ एक जगह कोई एक घटना घटती है, तो फिर उसको लोग कॉपी करते हैं। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई कि
बाहर देश की कोई न्यूज़ थी कि किसी ने कोई पुलिस में थे भाई, उन्होंने एक दूसरे इंसान के गर्दन पर अपना घुटना रख दिया। कुछ ऐसा कर्म किया होगा उन्होंने ज़रूर। तो फिर क्या हुआ, वो इंसान ऑन द स्पॉट जो है शरीर उसका छूट गया, डेथ हो गई जिसको हम दुनिया में कहते हैं। ये घटना घटी उसके 3 दिन बाद, यही घटना हमारे भारत में से नज़र आई हुई। ऐसे ही फिर दुनिया की कितनी जगहों से 12 दिन के अंदर ये घटनाएँ घटनी शुरू हो गई। क्यों हुआ ऐसा? इसको समझते हैं। एक आत्मा का जो संकल्प था, उसको फिर अनेक आत्माओं ने कॉपी कर लिया। जैसे आज हम देखते हैं भ्रष्टाचार, तो एक आत्मा ने भ्रष्टाचार किया, तो जो कमज़ोर वाइब्रेशन वाली आत्माएँ हैं, उन्होंने उसको कॉपी कर लिया। अब इसको आप यहाँ पर लेकर आ जाइए, बाबा के ज्ञान पे हम लेकर आते हैं। तो अगर हमने बाबा को कॉपी किया, रहमदिल बने, दाता बने, तो हमें देखकर कितने आत्माओं तक वो संकल्प पहुँच जाएगा और ये विश्व परिवर्तन का कार्य जो बाबा करा रहा है, जल्द से जल्दी संपन्न हो जाएगा। वैसे भी बाबा कहता है, बच्चे ये विश्व तो अब वानप्रस्थ अवस्था में पहुँच गया है। वानप्रस्थ मतलब अंतिम स्थिति होती है। यानी कि जब परमात्मा कल्पांतर बोला जाता है, जब परमात्मा सृष्टि पे अवतरित हो गया, तो समझ लीजिए वानप्रस्थ अवस्था शुरू हो गई है। अब तो परिवर्तन आना ही है। तो हम सभी इस पे और मनन चिंतन करेंगे कि हम दिन भर जाने अनजाने, चाहे जिनको जानते हो, जिनको नहीं जानते हो, वो हमारा एक परिवार है, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि विश्व की हर आत्माएँ हमारे अपने भाई-बहनें हैं और हम उस एक पिता की संतान हैं। हम ऐसी स्थिति बनाए रखें, अपनी इतनी ऊँची से ऊँची ज्ञान के खजाने हमारे पास बेहद के हों जमा और अनुभव हों। है ना? एक होता है कि खाली रटा-रटाया बोल दिया। बाबा उसको नहीं कहता है कि बच्चे नहीं, ये रट के नहीं कहना है। आप इम्प्लीमेंट कीजिए, अनुभव लीजिए, उस ज्ञान के एक पॉइंट से शक्ति लीजिए। जब वो शक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप किसी को बताइए, तो वही आपके अनुभव जो है किसी आत्मा को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने उसको अपनाया है अपने ऊपर। जैसे कहते हैं ना ट्राइड एंड टेस्टेड, तो ट्राइड एंड टेस्टेड ही सारे ज्ञान के एक-एक पॉइंट जो बाबा हमें दे रहा है, हम अपनाएँ और फिर उसको दूसरे को भी समय अनुसार उनको भी दें। विश्व की हर आत्मा हमारी अपनी है, ये हम अपने मन को पक्का कराएँ और सभी को एक ही दृष्टि से देखें और वो दृष्टि है रहमदिल की, दातापन की। आज हम इतना ही देखेंगे, एक बार पॉइंट फिर से देख लेते हैं। रहमदिल दातापन अर्थात स्व और सर्व प्रति रहमदिल। अपने परिवार के अंदाज में परेशान आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनो। दिल से रहम आए, विश्व के अनजान आत्माओं के लिए भी रहम आए और साथ-साथ ईश्वरीय परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व-उन्नति के लिए भी रहमदिल की आवश्यकता है। स्व-उन्नति के लिए स्व पर जब रहमदिल बनते हैं, तो रहमदिल आत्मा का सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। एक पॉइंट है अंडरलाइन करेंगे, बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति का अर्थ क्या होता है? जब हम रहम दिल बन जाएँ अपने लिए कि हमें इस समय अपने अंदर परिवर्तन लाना है, ये समय बहुत कम है, तो हमें बाहर की बहुत सारी चीज़ों से वैराग्य आ जाना चाहिए, है ना? जो लोभ, मोह कितने प्रकार के हैं, उन सब से किनारा, दुनिया की चीज़ों से किनारा, क्यों? क्योंकि हम अपनी स्व-उन्नति पे लगे हुए हैं। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति का अर्थ। अच्छा, ओम शांति। सभी को ओम शांति।